आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए ऑनर्स का जो कोर्स होता है इसकी डिटेल बताने वाला हूँ कि बीए ऑनर्स के अंदर कितने सब्जेक्ट होते हैं और किस तरीके से वो सब्जेक्ट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं पहले कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एग्जाम्पल के अंदर ये बताऊँगा कि ऑनर्स आप किस किस में करते हो। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करते हैं बच्चे, हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं, इको ऑनर्स करते हैं, इंग्लिश हिंदी संस्कृत ऑनर्स करते हैं, जर्नलिज्म ऑनर्स करते हैं, पत्रकारिता एवं जनसंचार ऑनर्स करते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करते हैं, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी ऑनर्स और सोशल वर्क ऑनर्स, बीए म्यूजिक ऑनर्स। तो ये अलग अलग प्रकार की ऑनर्स होती है, मतलब अलग अलग प्रकार में आप जो है अपना कोर्स लेते हैं। और आप में से ज़्यादातर बच्चों ने अपना एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है। और आपको अब जब आपकी ऑनर्स की क्लासें स्टार्ट होने वाली होंगी कॉलेज की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं और वो सब्जेक्ट किस तरीके से उनकी बनावट है। तो आइए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं, ऑनर्स जो होता है बीए प्रोग्राम ऑनर्स, ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, मतलब ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो कि 3 साल का होता है। और इसके अंदर 6 सेमेस्टर होते हैं। 6 सेमेस्टर का मतलब है आपको एक साल में आपको 2 बारी पेपर देने हैं। 2 सेमेस्टर में आपके एक साल को 2 भागों में बांटा जाता है। और इस तरीके से एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 3 सालों में टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर का मतलब है सिंपल सा कि जब आप स्कूल लेवल पे थे तो आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के एग्जाम होते हैं, वैसे ही आपका यहाँ पर वो समझ लो सेमेस्टर कहलाता है, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो इस तरीके से सेमेस्टर जो है टोटल 6 होते हैं और एक साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि ये कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप कोई प्रोग्राम कर सॉरी अगर आप ऑनर्स करते हो तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। आपको ऑनर्स में टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 और तीसरा जो होता है वो जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है और चौथा होता है एईसीसी। अब इसका मतलब क्या होता है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि आखिर इन सब का मतलब क्या है। तो जो शुरू के 2 सब्जेक्ट होंगे, जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, वो तो होंगे जो आप जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स कर रहे हो। जैसा कि अगर आप मान लो पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करते हो तो आपको जो ऊपर के 2 सब्जेक्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, वो आपके उसी सब्जेक्ट के होंगे जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है। तो जो शुरू के 2 सब्जेक्ट हैं आपके पेपर 1 और पेपर 2 उसमें होंगे जिसमें आप ऑनर्स कर रहे हो। पेपर 3 आपका जो होगा वो कहलाएगा आपका जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये जनरिक इलेक्टिव क्या होता है ये भी हम जानेंगे और एईसीसी क्या होता है ये भी हम जानेंगे। और आपको बता दूं कि जो एईसीसी सब्जेक्ट है वो बीए प्रोग्राम में भी सेम पढ़ाया जाता है यही, और ऑनर्स में भी एईसीसी पढ़ाया जाता है। तो ये एक सिमिलैरिटी है बीए प्रोग्राम और ऑनर्स में कि फर्स्ट ईयर में जब आप बच्चे जो मतलब जाते हैं तो एईसीसी उनको यहाँ भी पढ़ना पड़ता है और बीए प्रोग्राम में भी पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल लेके। अगर मान लो सपोज आपने बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपके पास, और अगर मान लो सच में भी अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ली है तो आपका किस तरीके से सब्जेक्ट का वहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो जो शुरू के 2 पेपर होंगे, मतलब जो शुरू के 2 सब्जेक्ट होंगे आपके वो पॉलिटिकल साइंस के होंगे, मतलब जो 2 सब्जेक्ट होंगे वो पॉलिटिकल साइंस के लिए होंगे। और जिसमें से आपको मैं बता दूं पेपर 1 और पेपर 2 मतलब यही आपका जो है मेन फोकस रहेगा पूरे 3 साल तक इन पे, जो शुरू के 2 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ये आपके ऑनर्स के सब्जेक्ट होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा सब्जेक्ट जो होगा वो जनरिक इलेक्टिव कहलाता है। और जनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है एक अनरिलेटेड सब्जेक्ट, मतलब जिसका आपके ऑनर्स से कोई संबंध ना हो। अगर मान लो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो तो आप जब जनरिक इलेक्टिव में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट की एक लिस्ट दी जाती है जिसमें से कोई भी आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हो। मान लो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करी है और आप जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट में हिस्ट्री को सेलेक्ट करते हो तो आप इसको हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, मतलब आप अपने तीसरे सब्जेक्ट में हिस्ट्री पढ़ सकते हो। और आपको बता दूं अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं हो तो इकोनॉमिक्स भी आप पढ़ सकते हो, फिलोसफी पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी पढ़ सकते हो। मतलब ये जो जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है ये एक बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स की लिस्ट आपको देता है, बहुत सारे। और उसमें से पॉलिटिकल साइंस को छोड़ के आप कोई भी और दूसरा सब्जेक्ट चूज, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ऑलरेडी आप 2 पेपर उसके पढ़ रहे हो, मतलब 2 सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी हैं पॉलिटिकल साइंस के। और जो थर्ड आपका जो होगा सब्जेक्ट उसमें से आप हिस्ट्री भी चुन सकते हो, इकोनॉमिक्स भी चुन सकते हो, या जो भी आपका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप इसमें चुन सकते हो। और ये जो सब्जेक्ट होता है जनरिक इलेक्टिव, ये आपके एक्सपोजर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब तलाशने के लिए, अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त कर सकें, तो आपको ये जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया जाता है जिसमें आपको लिस्ट दी जाती है सब्जेक्ट की, आपको कोई भी एक चुनना होता है।
चौथा सब्जेक्ट जो होता है वो एईसीसी होता है। एईसीसी की फुल फॉर्म है एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज, और ये एईसीसी बीए प्रोग्राम में भी होता है। एईसीसी के अंदर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि एक साल के अंदर आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, और आपके 2 सेमेस्टर में से जो सेमेस्टर पहला होता है उसमें आपको ईवीएस मिलती है, और दूसरे सेमेस्टर में आपको इंग्लिश मिलती है। और अगर आप इंग्लिश को पहले सेमेस्टर में लोगे तो दूसरे सेमेस्टर आपको ईवीएस मिलती है। तो ये एईसीसी सब्जेक्ट जो होता है ये आपका चौथा सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अगर आप पहले सेमेस्टर में से लेते हो ईवीएस को, और अगर आप इंग्लिश लेते हो तो आपको कम्युनिकेशन वाली इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। ठीक है, मतलब आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पढ़ाया जाएगा। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, 2 तो पॉलिटिकल साइंस के हो गए। अब इसकी जगह अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे होते तो आपके शुरू के 2 सब्जेक्ट हिस्ट्री के होते, जो आपके मेन हैं जिस पे आप ऑनर्स कर रहे हो। तो शुरू के 2 सब्जेक्ट आपके हिस्ट्री के होते, तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरिक इलेक्टिव होता, और उस जनरिक इलेक्टिव में आप पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते थे, इकोनॉमिक्स भी ले सकते थे। और एईसीसी जो है वो सभी ऑनर्स के लिए सेम होता है, और इसके अंदर आपको ईवीएस और इंग्लिश के अंदर ऑप्शन दिया जाता है। आप इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अपने पहले सेमेस्टर में, और आप जो पहले सेमेस्टर पढ़ोगे दूसरे सेमेस्टर आपको दूसरा वाला मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं जो मैंने आपको बताए ऑनर्स के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि जल्दी ही मैं आपको सभी का सिलेबस भी आपको यहीं प्रोवाइड करवा दूंगा इसी चैनल पे। आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो नया अपडेटेड सिलेबस होगा, जो डायरेक्ट कॉलेज से मिलता है, आपको मैं सीधा वो सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। और पॉलिटिकल साइंस की कोर्स की वीडियोस भी जल्दी ही हम बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको पूरा कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है, और पूरा आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यहाँ पे। और जो हमारी अपकमिंग वीडियोस हैं उसके बारे में बता दूं, हिंदी एमआईएल का सिलेबस मैं जल्दी ही डिस्कस करने वाला हूं, जो कि बीए प्रोग्राम के लिए होगा। हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस करेंगे, इंग्लिश और इंग्लिश एईसीसी ईवीएस इन सब का सिलेबस हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।